दोस्तों, आज भारत और भारतीयों के लिए एक ऐसी खबर निकलकर सामने आई है जिससे पूरी दुनिया चौंक चुकी है और भारत के लोगों के अंदर खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। इसीलिए आप इस खबर को बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये खबर हमारी अर्थव्यवस्था के लिए इस साल की सबसे बड़ी खुशखबरी है। और इस बात को भी आप लिख कर ले लीजिए, इस खबर को सुनने के बाद आपका दिल खुश हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आइए अब हम वीडियो में तो दोस्तों, इस 2025 में भारत की अर्थव्यवस्था जापान को पछाड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। आप स्क्रीन पर देखिए, पूरी दुनिया में यही चर्चा छिड़ी हुई है और ये भारत के इतिहास का एक स्वर्णिम पल है। अभी तक अनुमान ये था कि 2027 तक भारत जापान को पछाड़ेगा और चौथी अर्थव्यवस्था बनेगा, यानी कि 3 साल का वेट हमें और करना होता। लेकिन IMF की जो लेटेस्ट रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग भारत की GDP ग्रोथ 7% से ज्यादा रहेगी हर हालत में 2025 के अंदर। और जापान की अर्थव्यवस्था कितना भी कर ले, कुछ भी कर ले, 0.3% से ऊपर नहीं जाने वाली। कुल मिलाकर उनकी अर्थव्यवस्था आधा % से भी नहीं बढ़ने वाली और भारत यहाँ पर कम से कम 7% की रफ्तार से बढ़ेगा। और अगर हम मैक्सिमम की बात करें तो ये 8 और 9% पर भी जा सकता है, यानी कि भारत के लिए गुड न्यूज अगले साल ही आ जाएगी। अब से करीबन 2 महीने के बाद ही कभी भी आपको खबर मिलेगी कि भारत ने जापान को पछाड़ दिया है और अब भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की सुपर पावर बन चुका है। और यकीन मानिए दोस्तों, जिस दिन हमें ये खबर मिल जाएगी हम सभी लोग भावुक हो जाएंगे, क्योंकि हम सभी लोगों का सपना रहा है आजादी के बाद से कि भारत को पुनः सोने की चिड़िया बनाया जाए। हम एक बार फिर से भारत को स्वर्णिम भारत में तब्दील करेंगे और यही होगी भारत की असली शुरुआत। अभी तक भारत सोने की चिड़िया मात्र किताबों में था, लेकिन अब ये जमीन पर उतरकर हकीकत बनेगा। हम दुनिया की चौथी सबसे बड़ी आर्थिक सुपर पावर बन जाएंगे। अब आपका क्वेश्चन होगा कि चलो हम जापान को पछाड़ भी देंगे, लेकिन एक्चुअल में 2025 में हमारी अर्थव्यवस्था कितनी होगी? तो अकॉर्डिंग टू IMF रिपोर्ट, IMF ये कहता है कि भारत की अर्थव्यवस्था 4.4 से लेकर $4.5 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगी। कुल मिलाकर हम अप्रोक्स $4.5 ट्रिलियन का आंकड़ा छू लेंगे आने वाले 1 साल में। और उसके बाद हमारा मुकाबला होगा जर्मनी से, तीसरे स्थान के लिए, दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के लिए। हम जर्मनी से दो हाथ करेंगे। जर्मनी की अर्थव्यवस्था इस टाइम पर $4.92 ट्रिलियन पर खड़ी है और इनकी अर्थव्यवस्था की रफ्तार है करीबन आधे से लेकर 1% पर, यानी कि इनकी स्पीड भी ज्यादा नहीं है। अगर हम अप्रोक्स 2 साल का आंकड़ा जोड़ लें तो जर्मनी की अर्थव्यवस्था मैक्सिमम $4.8 ट्रिलियन पर ही पहुंच पाएगी, यानी कि भारत तकरीबन 2026-27 तक जर्मनी को भी बड़ी आसानी से पछाड़ देगा। और ये आंकड़ा तब है जब भारत मिनिमम 7% की ग्रोथ से बढ़ेगा। अगर हमारी ग्रोथ और भी ज्यादा तेज हो गई तो हम जर्मनी को और भी पहले पछाड़ देंगे और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक सुपर पावर के रूप में दुनिया के सामने आ जाएंगे। लेकिन अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि आखिरकार हम जापान को कब तक पछाड़ सकते हैं, वो कौन सा महीना होगा? तो देखिए, फिलहाल हमारी GDP $3.9 ट्रिलियन पर खड़ी है और जापान है $4.0 ट्रिलियन पर, यानी कि आप आने वाले 4 से 5 महीनों में कभी भी ये खुशखबरी सुन सकते हैं कि भारत ने जापान को हरा दिया। और इसी वजह से वो एक बहुत बड़ा मूवमेंट होगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर रखना, जब भी खबर आएगी मैं आपको उसके बारे में जरूर बताऊंगा।